रखे ना किसी यार की सोहबत अच्छी, ढूंढ के लाओ कहीं से वो सियासत अच्छी। आप अच्छे हैं मगर आपकी हुकूमत में रह गई है ना किसी चीज की कीमत अच्छी। आटा रुला रहा है, चीनी है सता रही, खैर आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या चाल है आप लोगों के? सर बिल्कुल ठीक, A1 बेहतरीन सुप्रीम आपकी तरह सर। मेरी तरह? यस फ्रेश। आज तो बड़े प्यारे ऑफिसर लग रहे हैं आज। इस तरह के अफसर ना कूड़े वाला ट्रक रोक के कह रहे होंगे ने कि ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾਓ। इस तरह के अफसर अपने मुलाजम ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਖਵਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਂਪਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। इस तरह के अफसर अपनी ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੂਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਛਾਪਾ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं, पंजाब असेंबली के अंदर साजिसा पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड लेबर, जनाब शकील शाहिद। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अरूज चौधरी। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़े प्यारे मेहमान हैं और उरूज साहबा भी आई हैं और एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेके आया हूँ जी शकील शाहिद साहब के। MN हो या PTI, PPP हो या काफ और लाम, सारे हर्फ अब गडमड होकर एक दूजे से मिल गए हैं। हाय हाय। पाकिस्तान के मतलब वाली कोई बात नहीं मिलती, लगता है कि सारे अबजद अपनी जगह से हिल गए। ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧੋਖਾ ਵੀ ਵਾਵਾ ਚੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਹੋ ਜੇ ਲਾਏ ਹੱਥ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੌਖਾ ਦਿੱਤਾ। सजना जे तू हासे दिते दुख भी चंगे खासे दिते। नून लीग ने ते गाली कीती सी तू ते खोल खलासे दिते। जी साहब आप जवाब देना चाहेंगे इनका? जी मैं तो ये कहता हूँ कि जी जो कोविड था उसमें मुज़ाकरात की यहाँ बैठी टीम और पीछे बैठी टीम, जिस तरह से उन्होंने हमारी कौम जो उस वक्त बड़े गम में थी उनको हंसियाँ दी, उनको मुस्कुराहट दी, मैं उस पर आप सबको सलाम पेश करता हूँ। जी बड़ी शकील भाई तुसी भी जवाब मीरा वाला ही देता जी आज। तो दूसरा जो ये कह रहे हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट आई, हमने बड़ी कोशिश की, ये एक दिन में ठीक होने वाला कोई मसला नहीं। इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ भी देंगे और पाकिस्तान में एक नया पाकिस्तान आपको इंशाअल्लाह ताला नज़र आएगा भी और इंशाअल्लाह ताला आगे चल के हमारी गवर्नमेंट बेहतर परफॉर्म। रोज आप लगता है कुछ एग्री नहीं कर रही। जी जी प्लीज कहिए। कब होगा ठीक, यही कहते रहते हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन मंगल कब वाला होगा? अब मंगल मंगल को नागा होता है इसलिए छोड़ें। आप बताएं, आप गिला शिकवा करिए जो आपके दिल में, आप बताइए क्या आपके क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चन में यही है कि कब होगा ठीक, आप मुझे शकील बता साहब दें, अवाम क्योंकि आपसे जवाब मांगती है। 5 साल पूरे होने लगे अब तो। देखिए जो दुनिया में जो तब्दीली है वो दो तरह से आती है। एक तरह से इनकलाब है जो फौरी तब्दीली है, ठीक है। जो दूसरी तब्दीली है वो माशरे में आहिस्ता आहिस्ता आती है। उसमें हम सब, जो हमारा कप्तान है आप देख लेंगे, उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई बददियानती हो, कोई काम ना करने की वजह हो, लेकिन ये इंशाअल्लाह ताला आपको तब्दीली आएगी और आती हुई नजर भी आएगी। मगर वो पूछ रही है कब आएगी? कब आएगी? जो कोविड था उसमें पूरी दुनिया जो है ना उसमें बड़े क्राइसिस में गई है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से बचाया भी है और मैं देखता हूँ कि इंशाल्लाह आगे चल के कारोबार और यहाँ पर रोजगार सब चीज़ें अवेलेबल। लीजिए आपको जवाब मिला? नहीं,
कोविड की बात नहीं ना हो रही, उससे पहले की भी बात हो रही है कि वो जैसे उन्होंने कहा टैक्स लगा दिए, महंगाई कर दी, उसकी बात हो रही है। इसमें जो इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया उसमें मैं इनको अप्रिशिएट भी करती हूँ ठीक है। कि बाकी कंट्रीज में तो बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन था, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में फिर भी कोरोना पे भी काबू पाया जा रहा था और साथ साथ कारोबार भी लोगों का चल रहा था। तो जहाँ ये काम करते हैं वहाँ मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं बात कर रही हूँ। उसके अलावा देखिए जो कोरोना तो ये मार्च फरवरी के अंदर आया, उससे पहले वाला जो 1.5 साल आपने गुजारा, इनको उससे शिकवा है। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਾਮਾ को ना बता देंगे पापा आंटी की तरफ देख नहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं मसला। आप बताएं मैं उनको। फैसलाबाद से हूँ, मैं नहीं डरने वाला। इंशाल्लाह देखें, जो पाकिस्तान में चीजें हैं ना वो अपनी जगह से हटी हुई थी। यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम था, इसमें हम तीसरी पार्टी आए हैं आगे। जब तीसरी पार्टी आती है तो उसको कई यहाँ पे मुश्किलात आती हैं, बड़े मसाइल आते हैं, वो हमने फेस किए भी हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन आप देखें कि बैनुल अक़वामी तौर पे अब पाकिस्तान की एक अहमियत है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कोई भी मामला हो उसमें हमें पूछा जाता है। ये इसी वजह से है कि हमारा जो लीडर है वो ईमानदार है। हमारे लीडर ने पाकिस्तान को और मसला कश्मीर को और जो अफगानिस्तान इशू को एक दुनिया में बता दिया कि जो हम कहते हैं वो सही है, जो आप समझते हैं वो गलत है। तो कोई आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है इनके जवाब सुन के? अभी भी नहीं हो रही। इन शॉर्ट वो कहना चाहते शकील साहब ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं आवाम मान रही? नहीं इंशाल्लाह मानेंगे जी, बिल्कुल मानेंगे। जो पीटीआई को वोट दे भी चुके हैं ना, वो भी अब सेटिस्फाई नहीं है, वो भी बेचारे रो ही रहे हैं। ओए होए होए, नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं सब। नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं नवाज सब। शरीफ को आपने याद वैसे इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपने जिनको दिया था वो जीत गए थे या हार गए थे? मैंने नून लीग को ही दिया था, हार गए ना। ओए होए, तो नून लीग के वोटर आपके साथ बैठ जो गए। हारे हुए हैं वो उन्होंने तो ऐसे कहना है जी, उन्होंने जीते भी थे, अभी हम जीते भी थे। क्या आपको क्या याद आता है नवाज शरीफ साहब के दौर में जो आप मिस करती है कि ये लोग नहीं कर पा रहे? सस्ती चीजें, सस्ता ट्रेवल उफ, और रोड्स अच्छे। वो क्या 2000 रुपए की टिकट होती थी दुबई की? कितना कुछ सस्ता ट्रैवल होता था। नहीं, लेकिन बेहतर नहीं थे हालात, आप खुद बताएं। आप बताएं ना, आप गेस्ट अच्छे हैं। थे हालात, अच्छे थे हालात। अच्छे हालात थे सर, वो बात नहीं रही। अब महंगाइयां बढ़ा दी आप लोगों ने, ट्रैवल भी सस्ता नहीं रहा। ये हमने नहीं बढ़ाई थी, ये एक प्रोसेस है, उसमें ये बढ़ी हैं। जो मैं खुद हूँ, मैंने एक नज़रिए पे ज़िंदगी गुजारी है जिसमें अच्छा पाकिस्तान, जिसमें लोगों को साफ़ पानी पीने का, जिसमें लोगों को हेल्थ और एजुकेशन मिले, हम उसके लिए हमने काम किया है। और इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको पूरी दुनिया में हम नज़र आएंगे। आ भी रहे थे सर। वैसे एक बात बताएं, आपने कहा कि मैंने जिंदगी गुजारी, आप 40 साल पीपल्स पार्टी में रहे जी, और उसके बाद 2017 में आप एकदम तहरीक इंसाफ में आ गए। ओ, ये एकदम तो आपको बड़े हार्डकोर पीपल्स पार्टी के जाले होंगे। ये तब्दीली एकदम। नहीं सर, ये एकदम नहीं आई। जो दुनिया में से चले गए हैं हम उनके साथ थे। अच्छा, जब वो दुनिया से चले गए तो फिर हम अपने घर वापस आ गए। मिर्जा जट इन्हां दी ख्वाब च आया कि तीरा ने मेरे नाल बड़ा जुल्म कीता, तीर छड़ दियो। फिर गए ने पीटीआई। मगर आपने 8-9 साल तो तब भी गुजार ही दिए। जी, हमने 2008 अपने घर साल में के गुजारे, बाद। लेकिन पार्टी नहीं ज्वाइन की। 2017 में ज्वाइन तो क्या आप 8-9 साल गेज करते रहे पीपल्स पार्टी को? उसमें एक बार तो हुकूमत ही बनी पीपल्स पार्टी। मिली थी, हम अपने घर बैठे रहे बस। हम थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ, जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के साथ। ठीक है, ठीक है, जब वो चले गए दुनिया से फिर हम अपने घर आ गए। अच्छा। क्योंकि जो हमने पॉलिटिक्स की थी, जो हमारे नजरियात थे, हाँ। वो इनके साथ नहीं मिल सके, ठीक है। इसलिए हम अपने घर आ गए। और उसके बाद आपको ये अपनी आइडियोलॉजी जो है वो पीटीआई में नजर आई? जी, इसमें हमें नजर आया कि पाकिस्तान में अगर अब किसी के साथ चल रहे हैं तो वो इमरान खान है। उनकी फेवरेट पार्टी की तरफ आप फिर भी ना गए? नहीं सर, हम नहीं कभी गए। क्यों, कभी नहीं बताएं। गए। उधर जी, हमारे देख के- नजरियात उधर- में फर्क है। क्या नजरियात में क्या फर्क आपको लगा? क्या ऐसा अरूज की पार्टी ने नहीं किया जो आपने तहरीक इंसाफ में पाया? बताएं उनको। वो उन्होंने जैसे कहा था कि बड़े हालात अच्छे थे। उधर देख के पहना। जी, जो नून लीग पार्टी है या दूसरी पार्टियां, वो पार्टियां जब हैं पाकिस्तान में, उन्होंने एक नई सियासत को अरूज दिया, नई सियासत मुतारफ कराई जिसमें कई चीज़ें खरीदी जाती थी। उधर हम उन लोगों में से हैं नहीं, ना हम उनमें हो सकते हैं, इसलिए हम नून लीग में नहीं गए और ना ही आइंदा जिंदगी में जाने का इरादा है। जी, चलिए ठीक है, उनका अपना परसेप्शन है, मेरा अपना परसेप्शन है। आपका परसेप्शन क्या है? इलैबोरेट करेंगे अपना परसेप्शन? मैं कब से इलेबोरेट कर रही हूँ, रहने दे। रिलीजियस और पॉलिटिक्स की बातों पे नहीं करते हम बात। इन्हें मियां नवाज शरीफ साहब तंग नहीं, जिन्हें पीटीआई तो तंग नहीं की।
मेरा दिल टूट गया है जब से पीटीआई आई है। अच्छा, बात ऐसी आ गई है कि दिल ही टूट गया। दिल टूट गया ना। लाहौर में तो नून लीग की आई हुकूमत, लेकिन लाहौर में भी नहीं। लाहौर में नून लीग की हुकूमत है? मतलब वजीर आला पंजाब जो बने वो वो नून लीग। नहीं, एक मिनट, मगर वो लाहौर के अंदर कैसे वजीर आला? पंजाब तो पूरे पंजाब का होगा। पंजाब में, सॉरी मैं लाहौर में रहती इसलिए मैंने बोला। तो आपके ख्याल से लाहौर के अंदर रहती है तो पूरा पंजाब लाहौर ही है? आप बातों को मत इससे पहले घुमाइए। ऐसा ही था कि पूरा पंजाब लाहौर था। हाँ, ये देखा ना, यही पूरा आप लोगों की पंजाब, बातें थी जो कि ले डूबी हमें। ठीक है, हाँ, हो सकता है। नहीं, ये बात ठीक कह रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने ज्यादा फोकस लाहौर पे ही किया है, तो लाहौर ये ज्यादा खुश होते हैं। इसीलिए उन्होंने नजर आ focus रहा है किया। जो लाहौर पे फोकस है ना, जब हम सड़कों पे चलते हैं, ट्रैफिक रुकती है, बिल्कुल। जो यहाँ मसाइल हैं, जो हमारा लाहौर था, जो 2300 साल से लाहौर था, वो सारा चेंज हो गया। 8-9 के पोल भी बंद हो गए, शबाशी साहब को दिया चाबियां ने। यार पुल की चाबी नहीं होती। तो मैं हमेशा एक बात से कंफ्यूज होता हूँ हाँ। कि कहते हैं जी पूरे पंजाब का बजट लाहौर पे लगा दिया। क्या इतना कम बजट था पूरे पंजाब को जो सिर्फ लाहौर पे लग गया? पूरे लाहौर पंजाब का में लगा भी तो क्या क्या है। आप ये जो जोन करके निकल जाते हैं, कुछ 6-7 अंडरपासों के अंदर से, 5-6 पुलों के ऊपर से पूरी रिंग रोड आपके गिर्द बनी हुई है। ये मतलब कितने पैसों से बनती है आपके ख्याल में? पूरे पंजाब का बजट नहीं, पूरे पंजाब का नहीं, एक मेजोरिटी लग जाती है आपकी। ये ये जो कह ऑरेंज ट्रेन है, आपकी जो मेट्रो आपकी बस चल रही है, ये जो आपके सड़कों का जाल बिछा हुआ है, तो इसमें बहुत रकम लगती है, जो कि हमेशा से एक डिबेटेबल खैर एक बात रही है। ये देखें, ये भी आगे से मुतनफिर आदमी निकला है। ये रूज को आपकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई भी है। तभी सस्ती करती थी चीजें जब इलेक्शन आने वाले होते थे, महंगाई तब भी रहती थी। ये देखें, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे तो यही लगता है कि अच्छा दौर था वो। ये तो नहीं है, शायद मैं छोटी होंगी तब, मुझे नहीं इतना याद। हाँ जी, तो छोटी तुसी पंगूड़े च गए सो वोट पाउण। वैसे मैं इनका हैरान हूँ कि 40 साल से हैं इस फील्ड में। हाँ। तो क्या बचपन से ही आ गए थे आप? ये 5 साल के थे जब इन्होंने ज्वाइन की थी पीपल्स पार्टी, है ना? कुछ ऐसा ही होगा। मेरे वालिद मेयर थे फैसलाबाद से, ठीक है। मेयर थे। तो जब हम पैदा हुए थोड़े अरसे में, 8-10 साल में हम तो ज्वाइन कर ली इन्होंने। वालिद के वो साथ वैसे चल पड़े। एक तरह से आप समझे नहीं शकील साहब, उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया है कि आप यंग लगते हैं। 3 साल पीपल्स पार्टी के, 3 साल तहरीक इंसाफ के, 43 तो यही हो गए। तो वो उस पर हैरान हुई कि ये कितने को यंग, यानी कि उनको इतनी आप मेरी एज है जी 53। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੰਗ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। खुशी को ऐसे मैं खुद पर सवार करता गया, वो जो भी कहते गए एतबार करता गया। तो क्यों ना डूबती इस तरह मईशत अपनी, कि जो भी आया अपना कारोबार करता गया। हुनर सिखाया है मुझको ये हुक्मरानों ने, हमेशा कर्जों पे मैं इन्हिसार करता गया। आहो आहो आ इमरान खान जिंदाबाद, शाह नमूद कुरैशी जिंदाबाद, जहांगीर तरीन दे बारे हले सोचिया जा रहा है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अरूज, ये बताएं, आप मॉडलिंग तो कर रही हैं, डू यू प्लान टू गो इनटू सम अदर फील्ड ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स और नॉट? नहीं, अभी तक कोई प्लान नहीं है। शायद की बात है कि आफ्टर माय डिग्री मैं एक्टिंग की तरफ चली जाऊं, लेकिन अभी तो इसी को परस्यू करूं। आपको क्या शौक है या मजबूरी में जाएंगी आप? नहीं, ये सब कुछ शौक से ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं कर भी लूंगी ये काम। अच्छा, जैसे आप मोहब्बत करती हैं पीटीआई से, लग रहा है जैसे अगर PTI आपको पीटीआई का कोई रिश्ता है कि अरबापति लड़का है, बहुत अमीर तरीन है, अच्छा इंसान है, तो आप करेंगी? हैं? कर लूंगी। उदों फिर नून लीग भूल जाएगी अरबपति सुन के। अरबपति की बात है, मैं बाकी चीजें भी देखूंगी। पढ़ा लिखा होना चाहिए, उस वक्त महंगाई खत्म हो जाएगी। प्यारा भी तो होना चाहिए, प्यारा भी तो होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान मेरे तरीके। जैसा। तो आप जैसा तो है ही कोई नहीं माशाल्लाह। ये इंटरेस्टिंग बात है कि अगर वो एक प्यारा और एक अमीर लड़के का रिश्ता हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखता हो, आपको इशू नहीं होगा। कोई इशू नहीं होगा। तो अब वो किधर की बातें जो आपने पहले 10 मिनट में की थी? वो तो एक सियासी बयान बन जाएगा तब, जैसे पीटीआई वाले सियासी बयान देते हैं। हजे रिश्ता आया नहीं तो पहले यू टर्न ले लिया इन्होंने। यार प्रैक्टिकल होना पड़ता है, प्लीज। अच्छा, ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी कि वो जो बातें थी वो सिर्फ बातें ही हैं। बातें ही। नहीं नहीं, अभी तो मैं सीरियस बातें की है मैंने सारी। वैसे तो वो जो बात है, अभी आपने वो सीरियस। अब सिचुएशन ऐसी है ना कि मुझे अपना भी तो कुछ सोचना है कि नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही, वाह 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 वाह। ये पता चला ना कि नून लीग की सपोर्टर हैं। है ना? कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना नून लीग की। नहीं, क्या बिल्कुल, बात है। मगर ये ऐसे नहीं, देखिए उन्होंने उनसे सच प्यार। बोला। उन्होंने कहा कि जो बात है भाई वही है कि जब अगर ऐसा कोई आ गया मामला तो फिर अब इंसान क्या करे। अच्छा, हर प्यारा कोई हो और क्या खसूसियत हो जो हमें पता चले, क्योंकि लबड़ा भी है ना मुंडा।
बाल होने चाहिए उसके कि नहीं? ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਈਏ लेकिन बड़ा कॉमेडियन तो नहीं होने चाहिए। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਕਰਾ ਲਓ नहीं क्यों, मगर अच्छा प्रैक्टिकल बात की उन्होंने Comedian शकील क्यों साहब नहीं ने होना कि बालों का उन्होंने क्लियर किया कि हाँ, आपको होने चाहिए। प्यारे में वो सब चीजें आती है ना, हाइटेड हो। क्यों जी? आप किसकी बात कर रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ पैसे वाले बंदे की गल कर रहे हो। ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਈਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ गया अभी मेरा दूर तक कोई प्लान नहीं है। नहीं, शादी मगर का। आपने कहा कि हाइट हो उनकी, कितनी को हाइट हो? इतने ज्यादा लंबे भी नहीं चाहिए, मुझसे तो हाइटेड हो, मतलब मैं हील्स पहनूं तो फिर भी मैं उससे छोटी ही हूँ। आपकी हाइट क्या है? 5'5", तो हील आप कितनी लंबी पहन लेती हैं? 5'8" हो जाएगी। तो यानी कि 5'10" पे लड़का मैनेज कर सकेगा। 5'11", 5'11" वाले भाई जो है वो रात तक। राब्ता करेंगे। अगर कोई 9/11 वाला हो फिर 9/11 अरे गोडियां तो शकील साहब, ये 9/11 कहाँ से लाएंगे हम? ये मैं कह रहा हूँ कि ये 9/11 से इन्होंने इस्तेलाह ली है 5/11। उसकी बात नहीं। ਰਿਸ਼ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਦਸੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ये जिस तरह रिश्ता भाई हादसे की शक्ल ही है। मेरे साथ कोई पर्सनल ग्रजेस हैं क्या आपके? कैसी हाँ, बात क्यों? आप है? देखिए शकील साहब, आप ऐसे गुस्सा निकालेंगे नून लीग वाले तो ठीक, उनके सपोर्टर्स को भी आप लोग नहीं छोड़ते नहीं नहीं, अब। ये तो हमारे साथ शामिल हो गए हैं जनाब, रिश्ते पे हमारे साथ आ गए हैं। पीटीआई का भी हो तो चलेगा। और हाइट होनी चाहिए 5'11", पैसे उनके पास बहुत होने चाहिए, बाल भी होने चाहिए, आपने बताया। ये रिश्ता शो चल रहा है क्या? नहीं, अब हमने शुरू कर दिया आपको देखते हुए। चलो ठीक है, फिर आप अपनी तरफ से ना मैसेज भेज दें, मुझे एक लड़का पसंद भी है वैसे। अच्छा, आपको है पसंद कोई? तो आप बताइए, सारे कैमरे आपको देख रहे हैं। आसिम अजहर। आसिम अजहर, क्या बात मुझे आसिम अजहर बहुत पसंद है और अब उसका ब्रेकअप भी हो गया मैंने सुना। आसिम भी यहाँ पे 2-3 बार तशरीफ ला चुके हुए हैं और उनकी वालदा भी आ चुकी हुई हैं। जी जी जी, तो आसिम अजहर और उनकी वालदा दोनों के लिए ये पैगाम है कि ये खातून ने खुद कहा कि उनको आसिम अजहर बहुत पसंद है और अगर ये बात उन तक पहुंच सके, क्योंकि अब आसिम अजहर आपका ब्रेकअप भी हो चुका हुआ है, पता नहीं किससे हुआ, मुझे तो इसका इल्म नहीं। हाइट थोड़ी छोटी नहीं? लेकिन मुझसे लंबा ही है, मैं मिली हुई हूँ उससे। अच्छा अच्छा, आप मिल चुकी हुई हैं उनसे? ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ब्रेकअप तो नहीं होया? अभी तो बात भी नहीं हुई कोई, शायद आपके शो के जरिए कोई बात। तो इससे ज्यादा क्या पहुंचेगी आप इसको, बल्कि क्लिप्स निकलवा के इसको आप उनको व्हाट्सएप करिएगा, उनको टैग करिएगा मेरे इंस्टा पास के उनका ऊपर, नंबर ही नहीं आप इंस्टा पे टैग करिएगा है। उनको। इंस्टा पे भेजूंगी उनको। और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। करो यार, आजकल ये तुम आप नहीं बताएं। होता, आजकल क्या नहीं होता है? ਹੁੰਦਾ आप बताएं क्या होता है आजकल, बताएं। डायरेक्ट कॉल। तो ये फोन शून छोड़ दो, अब व्हाट्सएप का जमाना है, सीधा बस इमोटिकॉन से काम चलाओ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। वैसे आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका हेयर स्टाइल बहुत मैं अब इसके बाद अगले 10 साल नहीं नहाऊंगा। Hey, how you doing, Bo? Good, how are you? You know, I am really very happy today. How come? Last night I was deep sleeping. Okay. And machhar was coo around me. Okay. मैं कि ये किस तरह ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਵਾਸ ਗੋਨ। ओए 1 hour 2 hour 3 hour ਇੰਨੀ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਕਨਾਲ। Okay. ਮੈਂ ਕਿ ਉੱਥੇ 2-4 ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾਣਾ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मतलब ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਬਾਈਨ ਲਾਵਾਂ, हाँ, ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਮੈਂ ਤਰੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ओके। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਕਾਲਡ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ IT ਇਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ। ओके। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਖਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ 100 ਲਾ ਲੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਰੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਰੂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਭੇਜਿਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਉਸ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਵ ਮੀ 6000 ओके ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੇਟੀ ਹੈ। ओके ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਧੂੜ ਪੱਟ ਦੇਣੀ, ਆਹਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲੇ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਨਾ। ਸੋ ਗਿਵ ਮੀ 6000 ਐਂਡ ਮੇਕ ਲਾਟ ਆਫ ਮਨੀ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਟ ਤੇ ਪਿਆ। आई डोंट हैव एनी ਸੋ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ? You can try ਤੁਹਾਨੂੰ from the ਬੰਦਾ guest. ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ Hello. ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਓ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ। ਨਹੀਂ 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 नहीं है मियां साहब वाले। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। हाँ ਇਹ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨੇ। अच्छा ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਨੈਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਆਇਆ ਪਰਸ ਆਇਆ ਬਸ। ਆਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ पाकिस्तान। इमरान खान साहब ने भी पाकिस्तान बनाया ते मैं भी उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी वास्ते खिदमत के वास्ते पैसे मंगे ने। जी 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 अदरवाइज मैंने बड़ी शर्म आती है जदों कोई 2000 पाया कितना चेक करो जरा। नहीं नहीं 10,000 नहीं 15 पुत्र मेरी अखां बड़ियां तेज ने। ज्यादा ने। यार ओ 15,000 और क्या 2 बारी कह कोरियर मैं लिया। लेकिन छड़ दे अपने छोटे भरा ने बहुत प्यार करते भाई शाह साहब। मोहब्बत है और किने भाई ਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। बाजी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 150? आप पीटीआई की तारीफें कर रहे हैं, मैं क्यों दूं? ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲਿਖ ਦਿਓ। हाँ जी। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਐ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈਣ। This is good pick. Thank you very much. इमरान खान जिंदाबाद, शाह नमूद कुरैशी जिंदाबाद। जहांगीर तरीन दे बारे हले सोचिया जा रहा है। माशाल्लाह बरजाई भी सियासत है। अरे नहीं नहीं भरजाई नहीं, वो तो अलग हैं। ये नहीं हूं बरजाई, मैं उस दिन गया रक्षित तो यही बरजाई सन। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। शकील साहब, आपको कैसी लगी इनकी बातें? कौन सी बातें जी, शादी वाली या दूसरी? आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सी लगी? मुझे तो इंटरेस्टिंग शादी वाली लगी। अच्छा अच्छा है ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਜੇ ਜ਼ੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਵਾਲਾ जी। वैसे आपकी शादी को माशाल्लाह कितना अरसा हो चुका हुआ है? मेरी 20 साल हो गए। 20 साल हो चुके हैं। और आप कोई मशवरा देना चाहेंगे उनको 20 साल के एक्सपीरियंस से अपने? मशवरा तो यही है कि अच्छे इंसान के साथ शादी करें। पैसा है वो कोई ये आनी जानी चीज है, ये कोई मुस्तकिल मिजाजी नहीं। ना ही इससे कोई इंसान आगे जा सकता है ना कोई पीछे जा सकता है। जो पैसा है ये जिंदगी गुजारने के लिए है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि जिससे जिंदगी अजाब बन जाए। ओए होए होए, सुना आपने? बहुत अच्छा। ये तो ये डिमांड रखी ही नहीं कि वो अरबपति होना चाहिए। इन्होंने स्टार्ट किया था आप कि मान तो गए। इतना पैसा के गिना ही ना जाए। अरबपति नहीं होना चाहिए, वो कह रही पैसा मेरी डिमांड नहीं, सिर्फ आसिम अजहर होना चाहिए। आसिम अजहर पैसा मिलके बनाएंगे। आप सुने, मतलब आसिम अजहर क्या कसीनो तो नहीं खोला उसने कि पैसा मिलके बनाएंगे? ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ बँक। अगर उन्होंने कह दिया मॉडलिंग छोड़ो तो नहीं देंगे? कहता। नहीं, अगर कह दिया अगर suppose- देखे एक assumption ही है ना, वो जैसे खुद इस फील्ड में है, वो नहीं कहेगा। नहीं अगर कह दिया, आप अपना बताएं कि क्या करेंगी। सोचूंगी। नहीं ये मोहब्बत नहीं है सच्ची। वैसे आसिम। ये देखे वो उन्होंने साथ ही गालियां निशान डाल दिया। वो मोहब्बत ही क्या जिसके अभी लिए मैं कुछ सिर्फ छोड़ा उसको ना जाए। पसंद करती हूँ, मुझे क्या पता वो कितना प्यार करता है। ये जो एलिमेंट है आपको, ये सिर्फ आसिम अजहर से ही है या बाकी सिंगरों में भी ऐसे ही आपको पसंद आते हैं नहीं, लोग? मुझे आसिम अजहर पसंद है। सिंगिंग की वजह से अपनी पसंद है? नहीं, वो दिखने में भी अच्छा, क्यूट है, वो क्यूट है। नहीं गाते कैसे हैं वो? बहुत अच्छा गाता है, सिंगर भी अच्छे हैं। परफेक्ट है। परफेक्ट। आसिम अजहर बात खत्म हो चुकी हुई है। खत्म। आसिम अजहर साहब, आपके ऊपर बात खत्म हो चुकी हुई है। आप वैसे भी माशाल्लाह कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालते हैं और उसके बाद मदद भी कर देते हैं, तो मुझे यकीन है कि ये क्लिप आप तक जरूर पहुंचेगा और आपने उसके बाद इनको भी हेल्प जरूर करना है। Ready one? Ready one? Ready 1 2 3 4। ਪਿੱਛੇ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐ ਚੜਾਈ ਚੜਨ ਲੱਗਾ, ਕਾਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਬਨੀ ਗਾਲਾ। ਲਾ 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 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਗੱਡੀ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ,
मैं 3 मिनट च आया गया टेरेस ते बैठे नाल ब्लैक कॉफी पी रहे ने मैनू कहंदे ने की निजाम चल रहा मैं कहा सर एक्यूरेट आउटस्टैंडिंग 100% कहंदे ने हर मुशीर मैनू यही कही जा रहा हर MNA मैनू यही कही जा रहा कि हर चीज 100% जा रही है मैं कहा सर बाज मकाम आते 104% जा रही है मैनू कहंदे ने साबित कर मैं कहा सर तुसी आए 100 दिन तुसी दिते पहली सेंचुरी उस तो बाद मैं क्या चीनी लैन गया 100 रुपये किलो दूजी सेंचुरी दुध मैं क्या बिल्कुल मिलावट वाला दुध लैन गया 100 रुपए किलो तीसरी सेंचुरी मैं क्या सवेरे एक रक्शे वाले ने फड़िया मैं क्या साइड ते लाओ कहंदे पहले ही 100 ही चलान आ गए मैं क्या लो जी चौथी सेंचुरी बट मैं क्या पेट्रोल 104 रुपए बाज मकाम आते जा रहा है ਇਹਦਾ मतलब है कि काम 104% जा रहा है ते जे ਉਹਨੂੰ भी 100 ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ 100% ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕਦਮ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਚ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਬਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਬਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾ ਵਿਕਟਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂ 3 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 100 ਮਾਰੇ ਨੇ ਯਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਕਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਕਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਕਾ ਪੂਰਾ ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋ ਵੈਂਟ ਗੋਨ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਅਸਲੇ 100% ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਲਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਵੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਵੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਓਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਅਰ यार की नरम मिजाज क्या गुफ्तगू एडे प्यारे इंसान बे गरीबां दी एडी मदद करनी गरीबां दा एडा ख्याल करना बे गरीबां कोलों कुछ लभदा ही होना ना दुआवां प्यार वोट कौन पाउंदा गरीब वोट पाउंदा भाई तुसी उन्हां दी मदद करोगे प्यार करोगे सलूक करोगे ते वो तुहानूं वोट पाउणगे अपने इलाके दे वोटरां दे बच्चों नूं स्कूलां च पढ़ाउणा भाई ऐसे नफीस आदमी दुनिया ते घट आउंदे ने ते सुणाओ सर सब खैर ने सुनिया PTI 100% जा रही कहीं ते जाओ ना सर छड़ दे पर चुप करके कहीं जाओ नहीं ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ नहीं वो तो खैर वो तो थोड़ा फैमिली निजाम है ना सर मैं गल कर रहा सियासत दी भाई सियासत का रुख किहड़े पासे जा रहा कोई समझ नहीं आ रही सर को गुंजल जा पै गया मुकम्मल समझ है इंशाल्लाह ताला इमरान खान पाकिस्तान का दुनिया का लीडर है और पाकिस्तान को तरक्की भी दिलवाएगा और जो मामला रुके हैं जो चीजें रुकी हैं वो भी इंशाल्लाह उर्दू बोलते कितने सोहने लगते हैं लगता पिछू कोई और बोल रहा क्योंकि पंजाबी ने ना सर तुसी कभी जलसा करते नहीं वेख्या ऐसा जज्बाती जलसा करते ने मैं हमेशा नाल होना हर बारी मेरे ते डिगदे ने साडे घर आए रिक्शे ते बैठ के ते ओनू कहंदे सर कितने पैसे उन्हें कहा जी रहन दिओ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਸਰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿਹਾ माशाल्लाह बरजाई भी सियासत नहीं बरजाई नहीं वो तो अलग हैं ये नहीं हूं बरजाई मैं उस दिन गया रक्षित तो यही बरजाई सन अच्छा वही मैं सोच रहा ये लाहौर से हैं जी ये मेरे साथ में माशा अरूज जी लो दसो मैथ कम्युनिकेशन जो पढ़ते सन कौन सी तुहाडा टीचर मैं पढ़ाई है जी मैं उत्थे जाके कदी कदी लैक्चर भी देना ना जी सिविल कपड़ियां दे विच ते वो मैनूं याद है माशाल्लाह सर कैन आई हैव ए वन फोटो प्लीज माशाल्लाह यादगार फोटो हैगी तुहाडे वालिद साहब नाल मेरे कोल तस्वीरां है ने कदी कदी मैनूं उन्हां दी शफकत बड़ी याद आउंदी जी विच कौन है हेलो कौन क्या और रॉन्ग नंबर है पुत्र बाद विच कर लेंगे थाने कॉल आ गई क्यों पिछले हफ्ते भी थाने चोरी हो गई तो दूसरी लाइव जगह देखकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मियां नवाज शरीफ और आसिम अजहर मियां साहब तुसी किसी वजह नाल ही इंग्लैंड बैठे हुए हो
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी, तो किससे आगाज करें 2020 का? जी, तो शकील साहब ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, आपके फोन के अंदर सिर्फ एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप इनमें से किन को करेंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास, जनाब कायम अली शाह और जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत, ओए होए, फिर ही बोरियत कम होगी। फिर ही बोरियत कम होगी। वैसे ठीक है। ये बताएं सर, टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और अरूज चौधरी। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। ओए होए 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 अरूज, ये आप देख लें। ये बताएं सर, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जहांगीर तरीन और जनाब उस्मान बुजदार। उस्मान बुजदार। ओए होए होए, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। उस्मान बुजदार साहब को मिल रही हैं अब लाइफ जैकेट्स। अरूज, आधी रात का वक्त, शदीद बोर हो रही हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप इनमें से किनको करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और मुराद सईद। मुराद सईद को। मुराद सईद को कॉल करेंगी, कोई खास वजह? ना ऑप्शंस ही हैं तो मुझे कोई बेटर चूज करना है इसलिए। बेटर, ये देखें ना, वजह हुई है कि बेहतर लगे आपको मुराद सईद फयाजुल हसन चौहान से, तो दैट्स द रीजन। ये बताइए फिर, लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब परवेज खटक, जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब जहांगीर तरीन। तो किसके साथ है सेल्फी? जहांगीर तरीन के साथ। ओए होए, अमीर तरीन सबसे पहले। ये बताइए किनके साथ है स्माइल? महमूद कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के साथ। और किन को आप कह रही हैं कि आपका फ्लोर आ गया? वो बचे हैं जो भी। परवेज खटक साहब परवेज खटक के साथ ये किया गया फिलहाल। बताइए, टाइटैनिक पर जाने का वक्त, 2 VIP पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ जरदारी। उफ अल्लाह, ऑप्शंस चेंज कर दो, मैं दोनों ही नहीं पसंद। मैं आपको यहाँ पे डीप फ्रीजर नहीं बेच रहा। ऑप्शनें चेंज कहाँ से करूँ, वही देनी है। बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब को ले लो। आसिफ जरदारी साहब को लेके जाएंगी, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मियां नवाज शरीफ और आसिम अजहर। आसिम अजहर। मियां साहब, तुसी किसी वजह नाल ही इंग्लैंड बैठे हुए हो। शकील शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अरूज चौधरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। सर, आ जाएं फिर।